Hello bachcho, let's read this question. Grinding living tissue in trichloroacetic acid shows the presence of dash which constitutes inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. These are categorized in A. Acid insoluble fraction, B. Acid soluble fraction, C. both A and B या D none of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके टिश्यू एक्सपेरिमेंट्स को समझना। इस टिश्यू एक्सपेरिमेंट में हमें पता है कि दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट जिसे हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट। और दूसरा होता है आपका एश एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट जिसे हम बर्न्ट टिश्यू एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, एश एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट है ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए या एनालाइज करने के लिए। और ये जो एश एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट है या जो बर्न्ट टिश्यू एक्सपेरिमेंट है इससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझते हैं। एक बार इनके दूसरे नाम भी लिख लेते हैं, लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट और बर्न्ट टिश्यू एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में क्लियरली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट की ही बात हो रही है, तो चलिए उसे एक बार हम देख लेते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, उस लिविंग टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड यूजिंग पेस्टिल एंड मोर्टार। उसके बाद हम उसे डिसॉल्व करते हैं इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेन करते हैं थ्रू चीज क्लॉथ, स्ट्रेन थ्रू चीज क्लॉथ। चीज क्लॉथ से स्ट्रेन करने पर हमें दो पूल्स दिखते हैं या दो डिविजन्स दिखते हैं, एक जो एसिड में सॉल्युबल है, दूसरा जो एसिड में इनसॉल्युबल है। अभी हम जब इन दोनों की बात करें, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल की, एसिड सॉल्युबल पूल में आपको जनरली माइक्रोमोलिक्यूल्स दिखते हैं और एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स दिखेंगे। एसिड सॉल्युबल पूल को हम क्या कहते हैं, फिल्टरेट, क्योंकि वो फिल्टर होके नीचे आ जाता है कंटेनर में। लेकिन जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है इसे हम रिटेंटेट कहते हैं क्योंकि ये चीज क्लॉथ पर रिटेन हो जाता है। एसिड सॉल्युबल पूल जो है उसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ हमें फॉस्फेट और सल्फेट जैसी इनऑर्गेनिक रेडिकल्स भी दिखती है। आप प्लीज़ इसे याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए है, लेकिन फॉस्फेट और सल्फेट जैसे इनऑर्गेनिक रेडिकल्स आपकी एसिड सॉल्युबल पूल में दिख जाती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि किस पूल में ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखते हैं। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल नहीं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन ये सही है, बोथ ए एंड बी गलत, नन ऑफ द अबव गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option B, acid soluble fraction. Hope you have understood it well. All the best.